ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली, रिवाइज करेंगे। 15 दिसंबर 1979 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जो विदेशी डबल फॉरेनर बच्चे बैठे हैं उनके साथ अव्यक्त बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के 100 केस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्यों का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्यों और अंत को देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रत्नों कोटों में से कोई और कोई में से कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो तो कोटो से भी ज़्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्र में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। बाबा पूछ रहे कि भक्त आत्माओं की पुकार, आपकी प्रजाओं का पुकार और ये अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी जो आह्वान आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे इतना श्रेष्ठ नशा रहता है कि एक अपने को रखो तो कोटों में से ज़्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। इतना नशा सदा रहता है। आज की राजनीति के हलचल को देख आप विश्व के महारानियों को भी वैकुंठ राम राज्यों को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्यों में, वो सत्ययुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी होना। तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ कब जय जयकार कर रहे हो, क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? तैयार हो? बाबा अनूठा प्रसाद, विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हो ना। फर्स्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवर रेडी हो। बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं।
शक्तियों की पूजा ज़्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है, पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों की भक्ति का फल गति सद्गति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति और सद्गति दाता समझ गति और सद्गति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो ही है, लेकिन अब यह प्रसाद बांटो, गति और सद्गति की प्रसाद। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा, एक चिल्लाना दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरे तरफ सब कार्यों को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से आर्टिफिशियल पहिया लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तो किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है फैशन। इसे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगा कर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम वो सीजन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है। तो चलाना और चिल्लाना यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है। तो सुना संसार का समाचार। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं। तब ही बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के सिकिलधे बनेंगे, लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है। जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट शो फर्स्ट अच्छे ही जा रहे हैं, वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभव से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन भी भरने के बाद त्याग क्या है? विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को जो छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता है। इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उच्छल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संसार और स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वो किया, डोंट केयर है। जो सोचा वो करना ही है। सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादाओं से पहले ही पार है। इसलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ से सहज और तीव्र जाते हैं ना, उनको
लोक मर्यादा ज़्यादा होती है। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संसार परिवर्तन होने के सहज साधन बन गए हैं। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्ट मोहा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा? विदेशियों की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया पार्टी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की, बुद्धि भी की। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी होना, एक एक बाप के समीप आने और लाने वाला रतन हो। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी है। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की, वृद्धि की तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडव सेना ज़्यादा है या शक्तियाँ ज़्यादा है? शक्तियों का झंडा ऊंचा है। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों की दिया है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियाँ है गाइड और पांडव है गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं, तो शक्तियाँ गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो। शक्तियाँ ही या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा माया जीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले। ऐसे होना जो वार करने आए वो अपनी सवारी बन जाए। वो आया था शिकार करने के लिए, लेकिन वो शिकारी अपना शिकार बन गया। तो समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों को आह्वान करते हैं, 10-12 वर्ष पहले से ही आह्वान किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख और शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले होते हैं, वो भविष्य में भी साकार रूप में भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते रहते हैं या साथ झूलने वाले हैं। साकार रूप में भी वो झूले में झूलने वाले हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जो बाप के समान बनेंगे तो भी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहाँ भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगा? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकेंड में पार करने वाले एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। जिससे टिकट मिल सके, बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना। यह मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं, उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है। अच्छा, नए प्लेन क्या बनाया है? शक्तियाँ और पांडवों का संगठन अच्छा है। आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो। कोई खिटपिट तो नहीं होती। और भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो ना, निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ।
तब इतना मिलेगा, ज़्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो दोनों चीज हो, ज़्यादा सेंटर भी ज़्यादा और निर्विघ्न चले। बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, बाप दादा तो रोज चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूह रुहान नहीं करते हो, आते हैं तब तो रूह रिहान करते हो, रोज रूह रिहान करते हो, या कभी कभी एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो, तो सदा समीप का अनुभव करो, सदा समीप का अनुभव करेंगे ना। ये जादू का शब्द है बाबा, बाबा जो शब्द है वो जादू का शब्द है। अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहते हैं, रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने साथ रखते हैं, ऐसे बाबा शब्द अपने साथ रखो, तो कभी भी किसी भी कार्यों में कोई भी मुश्किल नहीं आएंगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद रखने से और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा शब्द याद करो और दूसरों को कराओ तो निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा महान तंत्र सदा स्मृति में रखो। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो, तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। मॉरिशियस सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिकिलधे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखूट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं। उसी अखूट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांध लिया है, बांध लिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति रहती है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्विघ्न या निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बंधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बंधेलियां को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा की चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली में मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वो हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं।
सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जो पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो, सदा इसी नशे में रहो। हम डबल हीरे हैं। नैरोबी पार्टी सदा लास्ट सो फर्स्ट जाने वाले विशेष बाप दादा समा के आगे परवाने सदा काल के लिए जल कर मरजीवा बनने में सदा होशियार है। पक्के परवाने होना, परवानों को देखकर समा भी खुश होते हैं, समा को भी नाज होता है। ऐसे परवानों के ऊपर तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो, ऐसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्यों को मालाएं पहनाने की कोशिश की और बाप दादा बच्चों के गुणों की माला स्मरण करते रहते हैं। तो कितने लक्की हो, बाप को आत्माएं याद करती है और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं, तो बाप से भी ऊंचे हो गए। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूएबल मणके हो। जो रियल मणियाँ होती है या जो रियल हीरे होते हैं वो कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान है। सत्युग में तो हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंग की लाइट करने के लिए बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो, हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज, ऐसे वहाँ जितने रंग के हीरे होंगे उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होगी। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला। हीरो हीरोइन तो डबल हीरो हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा है, सबसे श्रेष्ठ मेन जो पार्ट बजाने वाला हीरो हीरोइन है, तो डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा है। नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। नैरोबी की खुशबू वतन तक आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं। इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैराबी वाले बाप समान सेवाधारी है, तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए हैं ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष प्रूफ है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। बाप दादा आपने महल देखा है। बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप दादा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा वो माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीर है। वो अव्यक्त शरीरधारी, वो निराकार, दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ भी चाहें वहाँ पहुँच सकते हो। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर है? बाबा पूछ रहे कि अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उल्लाना न दे सके। ऐसे भी नहीं, जहाँ तक सेवा केंद्र खोलो, सेवा की संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते गए। मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस कैसे करें? बाबा बता रहे डबल विदेशियों को कि मन वचन कर्म तीनों की सेवा का बैलेंस। टीचर्स के साथ, टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान। अपने संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाली, सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी।
कर्म से भी सेवाधारी। जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं वही पास विथ ऑनर बन जाते हैं। तीनों में मार्क समान हो तो ऐसे ही पास विथ ऑनर होने वाली टीचर्स हो ना। पास होने वाले तो बहुत होंगे लेकिन पास विथ ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रखा। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती है, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे। और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे होना, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, यह सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है ऐसे गुणों का भी दान है। अभी एक एक को सेंटर संभालने पड़ेंगे, 8-10 सेंटर संभालना पड़ेगा, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर 4-5 संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को और आगे बढ़ाओ। अभी बाबा बोले विदेश में सर्विस को और आगे बढ़ाते जाओ। मन वचन कर्म की सेवा की बैलेंस रखो। सदा ये नशे में रहो कि हम डबल हीरे हैं और डबल हीरो हीरोइन पार्ट प्ले करने वाले हैं। खुद का भी दूसरों का भी, अपने के वैल्यू समझो आप कितने वैल्यूएबल है। ताज की भी वैल्यू मणके से होती है, तो आप आत्माओं की भी वैल्यू गुणों से होती है। तो अपने को वैल्यूएबल बनाओ। बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। जो बाबा कहा बाबा बंधा हुआ है सब कुछ करने के लिए, मदद करने के लिए। समान बनना ही साथ रहना है। बाबा आए कि हम सभी बाप समान बनना ही है। बाप समान बनना ही है। बाबा बाबा कहते रहो, बाबा की गुण अंदर समा जाए। बाप दादा कहते कि कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से या आर्टिफिशियल पहिया लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब किसी ना किसी साधन की पहिया नहीं लगाते तब कार्य नहीं चलता। तो पहिया लगाने का सीजन है, ये फैशन है। इसे क्या सिद्ध होता है? जैसे कार्य नहीं चल सकता लेकिन धक्के से चला रहे हैं। बाबा बोले ये तो नहीं कर रहे। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तब भी बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। तो विदेशियों में भी विशेषता काफ़ी है। और बाबा विदेशी बच्चों को विशेष बच्चे कहते हैं। जो विशेष है उनमें विशेषता संपन्न है, और विशेषता संपन्न वाले बच्चे ही विशेष है। तो बाप दादा आज विदेशी बच्चों के साथ जो अव्यक्त मुलाकात किए वो है, हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हो, ये यथाशक्ति जानते हैं। आजकल राजनेताओं ने पहले कि राम राज्य सत्ययुग वैकुंठ को याद करते हैं। सब चाहते ये स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, राज्य अधिकारी बन जाएं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो। जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी उतना वह वैकुंठ में उतने पहले जन्म में आएंगे। सत्ययुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।